प्यारे छात्र छात्राओं, अभी आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 चल रही है, पिछले वीडियोस में हमने स्टार्ट की थी और इसमें खास करके जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 6 पार्ट थे। उसमें से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम इसके नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो बचे उनमें से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें इसका थर्ड पार्ट है। इसमें लिखा है कि एक क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। ठीक है, एक क्रिकेट टीम में जो कोच है उसने 7 तो बैट और 6 बॉल, थोड़ा सा रफ आइडिया ले लें हम, 7 क्या है बल्ले यानी कि बैट, और साथ में 6 जो है वो गेंद हैं, तो इसको बैट लिख लेते हैं, और साथ में 6 जो है वो बॉल्स है। ये मिलकर के उसने जो परचेस किया वो 3800 रुपये बना। इसी प्रकार से बाद में उसने 3 बैट खरीदे, तो 3 तो बैट खरीदे और साथ में यहाँ पर 5 बॉल्स खरीदी, तो मिल करके इसका जो बिलिंग हुआ वो 1750 हुआ। तो आपको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल इज 3800 एंड द कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स एंड 3 बैट्स एंड 5 balls is 1750. Then what is the cost of 1 bat and 1 ball? आपका प्रश्न 2 कंडीशन में हमेशा रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो एक कंडीशन के यूज़ करने से एक इक्वेशन बन जाता है, दूसरी कंडीशन के उपयोग से दूसरा इक्वेशन बन जाता है, और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आप किसी मेथड से ऐसे तो बाद में कर सकते हैं, बट आप अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम चलते हैं, हमेशा आपको वेरिएबल से स्टार्ट करना चाहिए कि आपको क्या निकालना है। तो हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। माना कि एक बैट या एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट भी x रुपीज़, और मान लिया जाए कि एक गेंद का जो मूल्य है वो y रुपये है। अब ऐसी पोजीशन में अगर फर्स्ट कंडीशन का यूज़ करते हैं तो प्रथम शर्त से बाय फर्स्ट कंडीशन आप देख रहे हैं कि 7 बैट्स ले रहा है वो, और अगर एक बैट का x रुपीज़ है तो 7 बैट का कितना हो गया, 7x। इसी प्रकार से 6 बॉल से तो एक बॉल का प्राइस या कॉस्ट है वो y है, इसलिए 6 बॉल ले रहा है तो 6y, और ये दोनों का बिलिंग मिल करके आपका 3800 आया। ये बड़ी अच्छी इक्वेशन बन जाती है। कभी कभी यहाँ बैट और बॉल की जगह आपका टाई बेल्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया, कभी आपका यहाँ बुक और पेन का पूछ लिया गया, तो कोई भी 2 आइटम्स हो सकते हैं। बड़े ईजी क्वेश्चन रहते हैं। हमेशा आपको एक आइटम का प्राइस लेना है, दूसरा आइटम का लेना है x और y, और उससे फिर आपका इक्वेशन बन जाता है। इसको आप इक्वेशन 1 दे दें। सिमिलरली इसी प्रकार से दूसरी शर्त का यूज़ करेंगे। तो दूसरी शर्त में हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 बैट हैं तो 3x हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 बॉल है यानी कि 5y हो जाएगा, और ये 1750 इसका कॉस्ट है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में लिखा हुआ कभी नहीं आता है कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से करें, फिर भी फ़िलहाल आपको इससे करना है। तो आपको आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ। और अगर आपको ये मेथड ऐसे में कठिन लगता है तो आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं। एग्ज़ाम में अक्सर कोई लिखा हुआ नहीं आता है, बस क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से बच्चों को अक्सर हम देखते हैं बाद में जब मैं आपको विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड बताऊँगा तब ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे अक्सर एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो ठीक है, फिलहाल मैं इसको आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि आप 7x का वैल्यू निकालेंगे, फिर वो वैल्यू जो आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे। इस प्रकार से इसको कर लिएगा आप। ठीक है, नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, फिर से मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसका देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें कंडीशंस बनाएंगे तो बड़ा इजी लगेगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब टैक्सी का एक क्वेश्चन है और उसका जो किराया है, रेंट है, वो फिक्स रेंट है, और उसके बाद में जो भी आप ट्रैवलिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चार्जेस करता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जो भाड़ा वो 105 रुपये है, और 15 किलोमीटर के लिए जो है वो 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है,
एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। भाड़ा मीन्स रेंट, उसका जो भी टैक्सी का चार्जेस है वो है। तो यहाँ पर बहुत बार आप देखते हैं कि फिक्स चार्जेस होता है। मतलब जैसे मान लिया जाए कि सबसे पहले इसमें कंडीशन 1 देखते हैं। तो एक तो दो बातें हम इसमें समझ रहे हैं कि एक तो फिक्स रेट और एक पर किलोमीटर रेट, ये दो प्रकार की बातें निकालना, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यही आपका एक्स और वाई बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए माना कि, क्योंकि अगर स्टार्टिंग हो गई इस क्वेश्चन की तो आप आराम से कर पाएंगे। माना कि नियत भाड़ा मतलब फिक्स रेट जो है वो कितना है 100 रुपीज़। ये तो फिक्स, आप केवल टैक्सी में बैठे और अगर यहाँ से वहाँ भी गए तो 100 रुपीज़ तो उसको लेना ही है। बाद में उसका मीटर चार्जेस फिक्स जो हैं, उसके अलावा जब मीटर रीडिंग के अनुसार हर किलोमीटर पे उसके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर नियत किराया जो है वो फिक्स रेट वो 1 है और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है उसको हम ले लेते वाई, ठीक है। ये देखिए अब हम प्रथम शर्त में चलते हैं। तो प्रथम शर्त में क्या हो रहा है, वो कितने किलोमीटर यात्रा करके गया, उसने यात्रा की है 10 किलोमीटर और उसने दिया है उसका जो चार्जेस वो 105 दिया है। तो देखिए कोई भी शर्त हो, उसने हमेशा टैक्सी में बैठने के लिए सबसे पहले तो जो उसका फिक्स रेट है वो तो लगाएगा। उसके बाद हर किलोमीटर पे वो कितना रुपये लेगा, 5 रुपीज़। और यहाँ पर 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसने, तो 1 किलोमीटर का अगर हम 10 ले रहे हैं तो ये 10y हो गया और इन दोनों का जो बिलिंग हुआ वो कितना हुआ 105। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये फिक्स रेट है और ये हर किलोमीटर पे रेट है और 10 किलोमीटर की यात्रा की इसलिए 10y का गुणा हुआ तो 105 हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त में ये कहा है आपको कि इस बार वो उसके द्वारा जो चली गई दूरी वो 15 किलोमीटर है और उसका जो रेंट दिया उसने वो 155 रुपये का, ठीक है। तो x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और उसका जो रेंट दिया है वो 155 है, ठीक है। ये फिक्स रेट तो उसका हर बार लगेगा और जितना किलोमीटर आप यात्रा करते हो उसमें वाई का मल्टीप्लाई करते जाएं, क्योंकि पर किलोमीटर जो चार्जेस हैं आपके वो वाई है, ठीक है। अब इन दोनों को आपकी जो भी मेथड हैं उससे सॉल्व करेंगे तो 100 और वाई का वैल्यू आ जाएगा। फिर भी हम इसको किससे करेंगे, 1 और 2 को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं तो बेटर है कि इस बार x अकेला देखिए, आप चाहे तो इससे वैल्यू निकालें x से और 2 में पुट कर दें, या 2 से वैल्यू x का निकालते हैं तो 1 में पुट कर दें। तो वही इक्वेशन 1 से चलते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से चलते हैं। x का वैल्यू आया आपका 105 माइनस 10y और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। फिर जो भी x का वैल्यू आता है उसको हम 2 में पुट करते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अगर x का मान रखा यहाँ पर तो देखिए आप क्या होने वाला है, x की जगह हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155 और इसलिए 105 तो उधर जाएगा क्योंकि नंबर है और ये आपका 15 प्लस का, ये माइनस का है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन है, घटा होगा तो 5y बचेगा, प्लस का ही बचेगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। हर बार बता रहा हूँ आपको मैं। 105 अगर उधर जाता है तो 155 माइनस 105 करेंगे तो केवल 50 बचेगा, यानी y का जो वैल्यू आएगा 5y इक्वल्स टू 50 है तो y का वैल्यू हो गया आपका 50/5। ये देखिए कैंसिल होने के बाद आया 10, यानी y का जो वैल्यू आया वो 10 रुपये आया। और अगर y का वैल्यू आ गया तो इसको हमेशा हम इक्वेशन 3 में पुट करते थे। तो समीकरण 3 में अगर रखते हैं तो देखिए आप में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का वैल्यू अगर रखते हैं तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह 10 है। इस प्रकार से x का वैल्यू हो गया 105 माइनस 100 मतलब हो गया 5 रुपये। अब आप अपने क्वेश्चन पे जरूर आइए। x और y का आंसर आने के बाद बच्चे सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। x और y आपने क्या माना था, देखिए नियत किराया, जो नियत भाड़ा है, फिक्स रेट जो है, फिक्स रेंट है, यानी कि नियत किराया जो था, नियत भाड़ा वो था आपका x और वो आ चुका है, कितना आ गया, नियत किराया आया आपका 5 रुपये, यानी 5 रुपये तो वो हर बार लेगा, जैसे ही बैठेगा व्यक्ति तो 5 रुपये तो उसका फिक्स बन गया। और बाद में हर किलोमीटर पर कितना ले रहा है, 5 रुपीज़ यानी कि 10 रुपीज़। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा जो रहेगा उसको हमने भाई बोला था और वो आया है आपका 10 रुपये।
तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब हमारा प्रश्न है कि अगर व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता तो उसका किराया कितना बनता। तो 25 किलोमीटर के लिए टैक्सी में अगर कोई बैठता है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे ही टैक्सी में व्यक्ति बैठता है तो उसका नियत किराया तो लगेगा, और साथ में 25 किलोमीटर तक की यात्रा करा और हर किलोमीटर पर ₹y देना पड़ रहा है, यह उसका चार्जेस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा किराया या भाड़ा। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा हो जाएगा x + 25y। x और y आ चुके हैं, आप वैल्यू पुट कर दें, ये 5 है और प्लस 25 गुणित 10, इस प्रकार से हो गया आपका 5 + 250 मतलब 255 रुपये का बिलिंग होगा। बहुत बार आप टैक्सी में बैठते होंगे तो आप देखते हो कि बहुत देर तक मीटर आपका फिक्स रहता है, उसके बाद में जैसे जैसे आप यात्रा करते जाते हैं, ट्रेवलिंग करते जाते हैं, मीटर का रीडिंग भी बढ़ते जाता है, तो वो फिक्स रेट आपका x कहलाता है। तो ये x तो आपका दोनों क्वेश्चन में आया, फिर जैसे जैसे हम किलोमीटर के हिसाब से उसका रीडिंग बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, इसके बाद में 2 क्वेश्चंस और हैं आपके इसमें, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।